दोस्तों एक बार सोच कर देखो, क्या हो जब हमारी पृथ्वी पर मर्द ही रह जाए, यानी कि सारी औरतों का विनाश हो जाए या फिर वो किसी कारणवश मारी जा चुकी हो। और ऐसे में हमारी दुनिया की स्थिति कैसी होगी, चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ऐना नाम की लड़की से, जो अपने दोस्त के घर जा रही होती है क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आने वाला है। इसलिए उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि कल सुबह आना। कुछ देर के बाद मिल वहाँ पर आ जाता है। दोनों काफ़ी अच्छा समय साथ में बिताते हैं। फिर सुबह ऐना उसके लिए नाश्ता भी बनाती है। इतने में उसकी नज़र बाहर पड़ी। वह देखती है कि कुछ एसिड की बारिश हो रही है, जो चीज़ उसे बहुत ही अजीब लगती है और इसलिए वह मिल को फ़ौरन बुलाती है। उसने कहा कि हो सकता है कि कोई वोल्केनो फट गया हो और इसलिए ऐसा हो रहा हो। लेकिन इतने में ऐना की दोस्त घर में आई, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रखी थी। वो फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर इनको पता चला सिर्फ ऐना की दोस्त ही नहीं बीमार है, बल्कि इस देश की सारी औरतें एक एक करके बीमार होती जा रही है और जिसके कारण हॉस्पिटल में हलकम मच चुका है। अब मिल को अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता होने लगती है। वह उसे लेकर फ़ौरन अपने घर आ जाता है और सबको सील कर देता है। फिर बाद में इंटरनेट और बाकी चीज़ों से पता चलता है कि असल में यह एक वायरस है जो कि अब धीरे धीरे करके सभी देशों में फैल रहा है और जो कि सिर्फ औरतों को ही अपना निशाना बना रहा है, जिसके कारण अब औरतों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। इस चीज़ को जानने के बाद मिल तो और भी ज़्यादा जागरूक हो गया। उसने सब कुछ बंद कर दिया। ऐना को नहीं वो अब बाहर जा सकती है, न ही बाहर से कुछ खा पी सकती है और ना ही किसी से बात कर सकती है। और ये सब कुछ वह उसी के लिए कर रहा है ताकि वह बची रह सके, जिंदा रहे। क्योंकि जिस तेजी से यह बीमारी फैल रही है ना, वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब ब्रह्मांड में औरतें बचेंगी ही नहीं। खैर, अब यहाँ रात होने पर ऐना तो सो गई, लेकिन जब अगले दिन उठी तो मिल काम ही कर रहा था। उसने एक भी कोना नहीं छोड़ा था घर का। उसे ये पता था कि अगर किसी को पता चल गया कि इस घर में औरत है तो वे फ़ौरन इस घर में आ जाएंगे और ऐना को ले जाएंगे। इस बात का उसको डर हो रहा था मिल को, ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट करके इस वायरस का एंटीडोट बनाया जा सके। और ये सब मिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इसी बीच मिल ने उसका फ़ोन भी छीन लिया ताकि वह ट्रेस न की जा सके। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे करके बाहर क्या हो रहा है ये सब चीज़ें ऐना को भी समझ में आने लगी थी, क्योंकि वह हर टाइम टीवी के सामने बैठी रहती थी। वही दूसरी ओर मिल ने उसके लिए एक बेड बनाया ताकि ये चीज़ें और ज़्यादा फैल गई या फिर उसके घर में किसी ने घुसने की कोशिश करी तो वह उसे बेड में छुपा दे। समय के साथ जैसे जैसे औरतों का अंत करीब आता चला गया, बाहर भी जनता पागल हो गई। उन्होंने सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, चीज़ें जलाने लगे हैं। उनमें मन में आक्रोश था, अगर सरकार ने कुछ तरीका नहीं निकाला तो ऐसे में पूरी दुनिया को सिर्फ मर्द ही बचे रह जाएंगे। इसी बीच ऐना ने कुछ फेक आईडी बनाई ताकि वह लोगों से बात कर सके। जो कोई भी बाहर है, उस दौरान उसे पता चला गया कि बाहर की हालात तो और भी बेकार हो चुके हैं। जो कोई जिंदा बची औरतें हैं वो इस जगह को छोड़कर जा रही है, क्योंकि वे जितने दिन रहेंगी मौत के उतने ही करीब आते चली जाएगी। अब एक दिन मिल दोनों का टेस्ट करता है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन इन्फेक्टेड है, लेकिन शुक्र है ऐना को कुछ नहीं होता, पर मिल इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये वायरस आदमियों को कुछ नहीं करता, इसी वजह से मिल एक्स था। धीरे धीरे इन्हें अब यहाँ रहते हुए आदत होने लगी है, परंतु इन्हें यह भी याद रखना होगा कि एक न एक दिन खाना ख़त्म ही हो जाएगा, फिर तो इन्हें बाहर जाना पड़ेगा, वरना ये भूखे मर जाएंगे। पर अभी तो मील का पूरा ध्यान है किस तरह से आने वाले दिनों को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इस बीच ऐना देखती है कि जिन जिन लड़कियों से वह बात कर रही है अपनी फेक आईडी के द्वारा, उन सबकी एक एक करके मौत होने लगी है। इस बात का दुख इन दोनों को ही होता है, क्योंकि ये चीज़ इस दुनिया के लिए सही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो जो लड़कियां मारी गई थी इस वायरस से, उन सभी की फ़ोटोज ऐना ने अपने रूम में लगा लिया था, क्योंकि उसने उन सभी से बात की थी। वो सभी लड़कियां उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। 1 साल से ऊपर इनको यहाँ रहते हुए हो गया था और तब से ये लोग घर से बाहर नहीं निकले, और ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि बाहर की हालत तो बेहतर से बेहतर हो चुके हैं। एक दिन ऐना के पास उसके पिता का कॉल आई, पर मिल ने कहा कि तुम उसको मत उठाना। बट ऐना अपने पिता को देखना चाहती थी और इसलिए मजबूरी में मिल उसे फ़ोन उठाने को कह देता है, लेकिन बिना कुछ बोले, ना ही खुद को दिखाए बिना, जिसके लिए वह मान जाती है। और उसने वीडियो कॉल को उठाया, अपने पिता को देखा तो उसके आंसू निकल गए, क्योंकि वे बहुत ही बीमार थे
और अब तो वह एकदम अकेले है। उसकी माँ की भी मौत हो चुकी है। इस चीज को सुनने के बाद एना से रहा नहीं जाता, वह बोल ही देती है। तभी मिल आकर उसके फोन को छीन लेता है और कॉल को काट कर देता है। उसका कहना था कि इस लाइन को पुलिस बाहर ट्रेस कर रही है। अगर उन्हें पता चला कि कोई औरत यहाँ पर है तो वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए परेशानी होगी। पर एना को अब बाहर निकलना था क्योंकि यहाँ पर उसको घुटन होने लगी थी। उसका कहना था कि मिल उसे कंट्रोल करता है, पर मिल उसे समझाता है कि बाहर जाना तुम्हारे लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर है। तुम क्यों मेरी बात को समझ नहीं रही हो? पर एना के दिमाग में तो गुस्सा भरा हुआ है। उसे मिल की कही बात समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उसने मिल के ऊपर ही बंदूक तान दी और खुद अकेली ऊपर चली गई टेरिस पर, जहाँ ढेर सारी एसिड उसके ऊपर गिर रही थी। और ये देखकर मिल उसे फौरन अंदर लेकर जाता है और नहलाता है ताकि जो कुछ भी उसके शरीर पर लगा है वह सब साफ हो जाए। अब उनको यहाँ रहते हुए 400 दिनों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक वे अपना यही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब एक दिन ये हर महीने की तरह आज भी अपना टेस्ट करने के लिए बैठते हैं कि तभी इन्हें बाहर कुछ पुलिस की कार नजर आती है। मिल ने फौरन एना को उसी बेड में छिपा दिया जो उसने उसके लिए बनाया था, और इतने में पुलिस अंदर आ गई और उन्होंने पूरे घर को छान मारा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन हाँ, वो पूरी तरह से श्योर थे कि यहाँ पर कोई लड़की है, लेकिन कुछ ना मिलने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला था जो जाते जाते मिल से कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहती है, क्योंकि तुम्हारे टेबल पर एक नहीं बल्कि 2 किट रखी थी। लेकिन घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए वो जब तक जिंदा है तब तक उसके साथ रहना। उसकी ये बात मिल के दिल को लग गई कि जब तक जिंदा है उसके साथ रहना। आज के समय पर हर किसी को पता है कि अगर कोई औरत है तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, पर मिल उस चीज को बदलना चाहता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को मरने नहीं देगा और इसलिए उसने फैसला लिया अब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे बल्कि कई दूर चले जाएंगे। इसलिए दोनों ने पैकिंग करना शुरू की और निकल पड़े एक अनजान सफर के लिए, जिसकी मंजिल क्या है ये नहीं उनको पता था और नहीं हमें पता है। दोस्तों, कुछ मील का सफर तय करने के बाद ये दोनों एक कैफे के पास रुके ताकि कुछ खाया जा सके। यहाँ मिल ने एक एना को कुछ खास चेतावनी दी है, किसी से कुछ भी बात नहीं करना, कोई पूछे तो जवाब मत देना। उसने पूरी तरह लड़के का गेटअप कर लिया है ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। परंतु जब ये लोग कैफे के अंदर गए वहाँ तो सारे आदमी थे, जिनमें से एक ने उसे पहचान लिया कि ये औरत है, और ये बात उसने औरों को भी बता दी। ये समय ऐसा है कि सरकार ने इनाम रखा हुआ है जो किसी भी औरत को उन्हें ला कर देगा या फिर उनके बारे में बताएगा। इसलिए समय रहते ये दोनों वहाँ से निकलकर एक ग्रेसरी स्टोर में चले गए। लेकिन वहाँ तो पहले से लोगों द्वारा लूटा गया था, पर अभी भी कुछ चीजें थी जिन्हें ये अपने साथ लेते हैं। तभी अचानक से एक बंदा आकर एना को टॉफी उसके सिर से हटा देता है, जिससे उसके बाल दिखने लगे। इससे वह समझ गया कि यह एक औरत है। लेकिन मिल के पास बंदूक थी और वह उसे डराते हुए कहता है कि अगर वह ये बात किसी और से बताई तो वह उसे मार देगा। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर गया, इसलिए कुछ नहीं कहता, और इतने में ये दोनों वहाँ से बहुत दूर आ जाते हैं। लेकिन ये हादसा एना को बहुत ज़्यादा डरा देता है। लेकिन मिल उसे सहारा देता हुए कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये लोग तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तुम हिम्मत बनाए रखो, है ना। उस रात ये दोनों एक छोटे से होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं। तब एना अपने ब्रेस्ट को टेप से कसकर बांध लेती है ताकि किसी को पता नहीं चले कि वह एक औरत है। अगले दिन ये दोनों फिर निकलते हैं। दरअसल ये लोग एक वाटरफॉल के पास जा रहे हैं, जहाँ जाना एना का बचपन का ख्वाब था। मरने से पहले वह एक बार वहां पर जाना चाहती है। अब तक उसे पता चल चुका है जैसे सभी औरतें का अंत हुआ है, उसका भी अंत नजदीक है। इसलिए कम से कम वे अपने आखिरी सपने को तो पूरा कर ले। इसलिए मिल उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वह ऐसे भागते भागते थक चुकी है। आखिर कब तक वह ऐसे ही भागती रहेगी? क्या सच में औरतों के लिए कोई जिंदगी नहीं बची है? खैर, दोनों जंगल में काफी आगे जाने के बाद एक जगह पर रुक जाते हैं और अपनी कार से उतरकर फिर वो पैदल ही चलने का तय करते हैं। लेकिन अभी जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगने वाला है। इस बीच इन्हें 2 मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो क्या है वो आपको आगे कुछ देर में पता चलेगी। तो अब ये दोनों अपने इस पल को जीते हुए आगे चलते जा रहे हैं और बीच बीच में ये थोड़ा आराम भी कर रहे हैं। जैसे कि आज जब इन्होंने अपना कैंप लगाया तो मिल ने एना को एक ड्रिंक पीने को दी, जो पीकर वह एकदम फ्रेश हो गई, मानो उसे ऐसा लगने लगा हो कि उसने फिर से एक बार जिंदगी जी ली। इसके बाद वह बंदूक चलाना भी सीखती है, जिससे उसे बहुत आनंद आता है। लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे कि जिस शख्स ने उन्हें कैफे में पहचाना था वह अभी भी उनके पीछे है, और अब तो वह अपने बेटे को भी अपने साथ लाया है। न जाने दोनों का क्या प्लान है।
अब उस रात दोनों ही इंटीमेट भी होते हैं। जब ऐना सुबह उठी और पानी लेने नदी के पास गई, उसने महसूस किया कि उसके कान में खून आ रहा है, जो इस बात का पूरा सबूत दे रहा है कि अब कुछ वह भी कुछ दिन की मेहमान है। तो वही दूसरी तरफ मेल की आंखें थोड़ी देर में खुली, और जब खुली तो उसने देखा कि बाहर आर्थर अपने बेटे के साथ बंदूक लेकर खड़ा है। वह यह देखकर घबरा जाता है, परंतु वह खुश भी होता है क्योंकि वहां पर उस टाइम ऐना नहीं थी। लेकिन वो दोनों उससे जबरदस्ती बुलवाते हैं कि वह लड़की कहाँ है, बताओ। मेल उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि उसके पास कोई भी लड़की नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि उन दोनों के पास ही बंदूक है तो वह चिल्लाना शुरू कर दिया कि ऐना इधर मत आना, ये लोग उठाकर ले जाएंगे तुम्हें। हालांकि ऐना ने यह सब पहले ही देख लिया था पेड़ के पीछे से, इसलिए वह वहां से भागने लगती है। लेकिन अगर वह चाहती तो कोई तरीका निकाल सकती थी मेल को उस जगह से बचाने के लिए, लेकिन उसने खुद को बचाना ज़्यादा अहमियत समझी। और इसी बीच केसी, जो कि आर्थर का बेटा था, वह ऐना को देख लेता है और वह अपने पिता को उसके पीछे जाने को कहता है और खुद मेल की पहरेदारी करने लगता है। ऐना अब लगातार भागे जा रही है, इतनी जान थी उसमें, वह उतनी तेजी से भाग रही है। वही उसके पीछे आर्थर, वह भी भाग रहा है। तभी ऐना के सामने दो चट्टानें आ जाती है और वह उनके पीछे छुपने का फैसला करती है। लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, खून लगातार कान से गिरता जा रहा था और वह उसी दर्द में बेहोश हो जाती है। इधर आर्थर ने बहुत कोशिश की कि वे उसे ढूंढे, लेकिन वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अंधेरा होने से पहले वह वापस मिल के पास आ जाता है, जिसे इन लोगों ने पेड़ से बांध कर रखा था। इस दौरान आर्थर मिल से बताता है कि वे यह जानकर शोक में थे कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को इतने सालों से वायरस से बचाया है, अब तो 2 साल से ऊपर हो गया है इस वायरस को फैले हुए। तुमने ये कैसे किया? मैंने तो अपनी पत्नी को बेसमेंट में छुपा कर रखा था, परंतु पुलिस को पता चल गया। लेकिन तुम घबराओ मत, हम कोई राक्षस नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए, जिससे कि फिर से एक बार हमारी आबादी बढ़ सके। इस दुनिया में हम दोनों भी उसकी मदद करेंगे। उसकी ये बातें मेल को खून खोल देती है, परंतु हाथ पैर बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा था। रात काफ़ी हो जाती है, इसलिए आर्थर सोने के लिए चला गया और केसी वही फेरा देने के लिए खड़ा रहा। तब उसने देखा कि एक औरत उसके करीब आ रही है। उसने कुछ नहीं पहना है और ये देख करके वो एकदम मदहोश हो गया, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागने लगा। दरअसल ये ऐना ही थी जो जानबूझकर इस हाल में आई थी। जैसे ही वह करीब आता है तो ऐना पत्थर से उसके सिर पर वार कर देती है और वह बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ऐना फौरन मेल की रस्सियों को खोल देती है। इन सब हलचल से आर्थर की आंख खुल जाती है दोस्तों, और वह कैंप से बाहर आ जाता है। तब वे एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें आर्थर मारा जाता है, परंतु एक गोली मेल को भी लग जाती है। परंतु वह रुकता नहीं है, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आगे बढ़ गया उसी घायल हालत में। और उसी घायल हालत में वह उसे लेकर उसी वाटरफॉल पर पहुंच गया जहां पर ऐना का बचपन का ख्वाब था, यानी कि ऐना का सपना था जहां पर जाने का। इसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन अब उसे यह पता चल गया था कि उसके साथ मिल की भी कहानी का अंत है, क्योंकि उसको भी एक गोली लग गई। पर ऐना को लगता है कि वह इस दुनिया की आखिरी औरत नहीं है। जरूर मिल की तरह ही और भी लोग हैं जो अपने प्यार को संभाल कर रखे होंगे। दोनों ने एक आखिरी सेल्फी ली और उस कैमरे को वही छोड़ दिया, ताकि अगर कोई आने वाले सालों में इस जगह पर आए तो उसे इस दोनों के बारे में पता चल सके। चाहे जितनी भी मुश्किलात क्यों ना आई हो, मिल ऐना के सामने चट्टान की तरह खड़ा था उसे बचाने के लिए। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, यहाँ तक कि खुद की भी कुर्बानी दे दी। लेकिन दोस्तों, जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसे उतना ही तो मिलता है यार। अगर आप कभी इस दुनिया में आखिरी मर्द रहे या औरत रहे तो आप आखिरी बार किस इंसान से मिलना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।